हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो लेक्चर में 25 जुलाई 2026 को बीपीएससी के थ्रू जो डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर हुआ है, इस पेपर को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। पेपर की बात करें तो इसमें मोस्टली क्वेश्चंस, इवन के 85% जो क्वेश्चंस हैं वो टेस्ट पॉइंट वेबसाइट से आए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन करें तो इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। यहाँ आपको हलशुदा पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे, जहाँ आप अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और अपना टेस्ट भी ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट रिवर है दैट इज इंडस रिवर। इसको पाकिस्तान में द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, फादर ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है, पाकिस्तान का नेशनल रिवर भी कहा जाता है। इसकी लेंथ 3180 किलोमीटर है। और इसके साथ साथ 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं पाकिस्तान में। लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट जो रिवर है वो इंडस रिवर है, और स्मॉलेस्ट जो रिवर है वो रावी रिवर है। इंडस रिवर जो है वो ओरिजिनेट करता है तिब्बत से और फॉल करता है अरबियन सी में। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला हु वाज अरेस्टेड बाय द यूएस सोल्जर्स। यूएस सोल्जर्स ने 2026 में जनवरी के फर्स्ट वीक में यूएस वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को जो है वो अरेस्ट किया था। इनकी वाइफ केलिशिया फ्लोरेस को भी अरेस्ट किया था, और ये जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर दिया था इनको अरेस्ट करने के लिए, और इनको है फिर न्यूयॉर्क लेकर जाया गया। और इसके साथ साथ वेनेजुएला जो है एक कंट्री है जिसका कैपिटल जो है वो क्राकस है। Where is the Statue of Liberty located? The Statue of Liberty मुजस्समा आज़ादी ये न्यूयॉर्क यूएसए में है। यूएस को इस स्टेच्यू ने जो है, फ्रांस ने इस स्टेच्यू को जो है वो यूएस को गिफ्ट किया था 4 जुलाई 1876 को, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को यूएस ने फ्रांस की हेल्प से ब्रिटेन से आज़ादी हासिल की थी। उसके ठीक 100 साल बाद 100 ईयर्स लेटर जो है वो 4 जुलाई 1876 को फ्रांस ने जो है वो यूएस को गिफ्ट किया था मुजस्समा आज़ादी, जिसको स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी भी कहते हैं, जो कि नस्ब किया गया है यूएस के सबसे लार्जेस्ट सिटी जो है वो न्यूयॉर्क में। टेस्ट पॉइंट वेबसाइट ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ आपको पीपीएससी और एफपीएससी के हलशुदा पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे। इन विच क्वेश्चन को जिस तरह से पूछा गया था कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 1973 का जो आइन है पाकिस्तान का, इसमें 280 आर्टिकल्स हैं, और ये 14 अगस्त 1973 को मंजूर हुआ था। फर्स्ट जो आइन था पाकिस्तान का 23 मार्च 1956 को जो है वो मंजूर हुआ था, उसमें 234 आर्टिकल्स थे। सेकंड जो कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का 8 जून 1962 को मंजूर हुआ, इन्फोर्स हुआ, उसमें 250 आर्टिकल्स थे। अब जो मौजूदा जो आइन है हमारी 1973 की, ये 14 अगस्त 1973 को मंजूर हुआ, लेकिन इसमें जो आर्टिकल्स हैं, जो दफात हैं, वो 280 हैं। टोटल मेंबर्स ऑफ सार्क। सार्क के टोटल 8 मेंबर्स हैं। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको जो है वो, इसमें 8 मेंबर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान भी मेंबर है। पाकिस्तान इसका फाउंडिंग मेंबर है। सार्क को इस्टेब्लिश किया गया था 8 दिसंबर 1985 को, और इसका परमानेंट सेक्रेटरी जो है वो काठमांडू नेपाल में लोकेटेड है। व्हाट हजरत अली वाज डूइंग बिफोर शहादत। शहादत से कबल यानी कि शहादत के वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फजर की नमाज अदा कर रहे थे, और बात का ये भी कहना है कि फजर की नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल हो रहे थे, और कुछ का ये भी कहना है कि फजर की नमाज के लिए लोगों को जो है वो उठा रहे थे, जगा रहे थे नींद से। सो मस्जिद कूफा की ये बात है, हजरत अली को शहीद किया गया मस्जिद कूफा में, यानी कि मॉडर्न डे जो इराक है उधर। हजरत अली इस्लाम के मुसलमानों के चौथे खलीफा थे, और बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ने इस्लाम कबूल किया है। आपको शहीद किया गया था 661 हिजरी को, और आपका लकब जो है लाइन ऑफ अल्लाह है, यानी कि शेर खुदा है। इसके साथ साथ आपको हैदर करार भी कहा जाता है, बाबुल इल्म भी आपको कहा जाता है, और अबू तुराब भी आपको कहा जाता है, और आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्यारी साहिबजादी थी हजरत बीबी फातिमा, वो आपके निकाह में थी। Who is known as Tarjamaul Quran, the interpreter or translator of the Quran? So हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तर्जमाउल कुरान कहा जाता है। तश्त अज़बाम होना, ये उर्दू का मुहावरा, इसका मतलब होता है किसी राज को जाहिर करना, टू रिवील अ सीक्रेट। इसके साथ साथ दियामर माशा डैम जो है, इसको इंडस रिवर पर तामीर किया जा रहा है, और ये केपीके और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान लोकेटेड है। इसकी जो संग बुनियाद रखी गई थी वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के दौर के दौरान रखी गई थी 1998 में।
और इसकी कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट होनी है वो 2028 में 2028 में होनी है। व्हाट वाज लखनऊ पैक्ट? लखनऊ पैक्ट जो है एक एग्रीमेंट था हिंदुओं के दरमियान, हिंदूज और मुसलमानों के दरमियान, और इस पर सिग्नेचर दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुए थे, अमृतसर में, इंडिया में। और ये 4 सालों तक फिर जो है मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो है इत्तेहाद जारी रहा। ये है वेबसाइट, टेस्ट पॉइंट वेबसाइट। इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें अगर आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ आपको डिप्टी अकाउंटेंट के और इसके साथ साथ पीपीएससी के, एफपीएससी के हलशुदा पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे, पाकिस्तान करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। सो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें। यहाँ आपको हर किस्म के एमसीक्यूज मिल जाएंगे जिसमें इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, कंप्यूटर, इंग्लिश, जीके और इस्लामियात वगैरह शामिल हैं। सो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CPEC स्टैंड फॉर, CPEC का फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड दिस इज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। इसका आगाज 20 अप्रैल 2015 को हुआ था। इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, ये 15 मार्च को मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। और इसका आगाज जो है इसका जो सजेशन दिया था या जो इस दिन को ऑब्जर्व करने का जो मशवरा दिया था यूएन को, वो पाकिस्तान ने दिया था पीटीआई के गवर्नमेंट में, दौरे गवर्नमेंट में, इमरान खान के दौरे गवर्नमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स इज 12.9। द कैपिटल ऑफ सीरिया इज दमश्क एंड दमश्कस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। The match was cancelled dash because the ground. The match was. So यहाँ जो है काल 2 मरतबा आया है, हमने काल को क्या करना है, रिमूव करना है। The match was called off because the ground was wet. So यहाँ जो है ऑफ का यूज करेंगे। कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, मुलतवी कर देना। What is the date of कायद आज़म्स डेथ? कायद आज़म की वफात हुई है 11 सितंबर 1948 को और आप कराची में जो है मदफून हैं और आप जो है पाकिस्तान के बानी हैं, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान हैं। When नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंटेड, नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश हुआ था और ये मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और इसमें जो है मुस्लिम डिमांड जो है उनको इग्नोर किया गया था। फिर इसके रिस्पॉन्स में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, कायद आज़म ने जो है अगले साल 1929 में अपने 14 पॉइंट्स जो है वो पेश किए थे। Who served as the defense minister and later became prime minister of Pakistan? मोहम्मद अली बोगरा इज द करेक्ट आंसर। करंट जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के, ये एंटोनियो गुतेरेस हैं जो कि पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखते हैं। ये 9th नंबर के यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं और सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो यूएन का सबसे बड़ा जो है वो हेड होता है यूएन के सेक्रेटरी जनरल। और ये जो है 2017 में बने हैं एंटोनियो गुतेरेस साहब। यक न शुद्ध, 2 शुद्ध, इसका मतलब होता है एक मुसीबत या काम के बाद दूसरी मुसीबत का आ जाना। ग्रामर की रूह से लफ्ज अगरचा जो है हरफ शर्त है। जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आप टेस्ट पॉइंट वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ आपको डिप्टी अकाउंटेंट के 2019 से लेकर 2026 तक हलशुदा पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।